गजब कर श्रीमान सुरेश आमा के रहने वाले हैं। इनका कहना है राजन कि अब बिट्टी का छोड़ दियो, ज्यादा न मारो। अबे देखो तो शरीर ऐसे मार मार के लाल कर दियो राजन। 20 रुपया इनाम पार्टी की ओर से, धन्यवाद। ये समझौता किसी का नहीं है, ये हमारे घर का मामला है। बोल बोल मंजू, तूने ऐसा क्यों किया? पिताजी, ये सब झूठ है। झूठ है? जो आप कह रहे हैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। रामजादी, पागल समझती है मुझे? हमने जो अपनी नजरों से देखा, क्या वो झूठ है? एक बार भी अपने बाप से पूछा कि पापा, मैं एक कोही के लिए, एक लाचार के लिए खाना लेकर बगीचे में जा रही हूं, ये सलाह ली थी तूने मुझसे? हाँ, मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई कि हर काम जहाँ जाती थी आपसे पूछती थी, लेकिन आज मैं आपसे नहीं पूछ सकी। तो फिर तो इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। चोरी की सजा चोर को जरूर मिलती है। तूने गलती की है, इसकी सजा तुझे मिलेगी। और वो गलती की है कि जो कि मैं समाज में सर उठा के चलने के लायक नहीं। बोल, तू एक राजकुमारी है, इस कन्नौज राज की राजकुमारी है, इस नागपाल की बेटी है। एक बार भी शर्म नहीं आई तुझे? अगर लोगों को, इस आवाम को इस बारे में मालूम पड़ेगा तो बोल, मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे? पूज्य पिताश्री, आप ही सोचिए, कहाँ वो कुष्ठ रोगी? ये सब कुछ नहीं हो सकता। मैं राजकुमारी हो करके कैसे उनके साथ ऐसा व्यवहार करूंगी? मैं अपनी निगाहों पे भरोसा करता हूं। अगर कोई भी फरियादी मेरे कोर्ट में फरियाद लेकर आता था तो बहुत विचार करके मैं उसका फैसला करता हूं, लेकिन आज
आज तो मैंने अपनी नजरों से सब कुछ देखा है और तू मुझे गलत समझती है और अपने आप को बड़ा सत्यता बता रही। नहीं मंजू, जो तूने किया है, जो तूने कर्म किए हैं, उसकी सजा ये तेरा बाप नागपाल सिंह तुझे जरूर देगा। हरामजादी, मेरे मस्तक पर जो कलंक का टीका तूने लगाया है, आज हम तुझे मिटा देंगे। अगर मुझे मारने से आपका कलंक खत्म हो जाएगा तो शीघ्र मुझे मार दीजिए। आपका सोचना सभी सही है पिता। अगर आप नहीं आप सत्य मानते हैं तो शीघ्र ही मुझे खत्म कर दीजिए। आपकी नजर में गलत हूँ पिता, जान से मुझे खत्म कीजिए। मुझे खत्म कर दीजिए। तो मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि ये नागपाल सिंह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी बेइज्जती कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। मंजू, मैं ऐसा सोच लूंगा कि मैंने एक ही औलाद पैदा किया है, दूसरी नहीं। हरामजादी, मरने के लिए तैयार हो जा। गजब ये क्या करते पिता, बख्शो इसकी गजब ये क्या करते पिता, अरे बख्शो इसकी जान, अरे माफ करो इसकी खता, ये तो है नादान। पिताजी, आप ये क्या करने जा रहे हैं? आप छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। अंजू, ये अभी नादान है, तेरे लिए छोटी बात हो सकती इसे है। माफ कर दो पिताजी। नहीं अंजू, मेरा मस्तक नहीं काम कर रहा है कि मैं इस घड़ी करूं क्या। अंजू, तो इस घड़ी मेरी अकल अंजू न करती काम है।
जाए तो मेरी सुता और लगता है मिट जाएगा मिट्टी में अब मेरा पिताजी, बेटी इस वक्त आपको आराम की जरूरत है। आप राज्य महल में चलकर आराम कीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको करना क्या है। ठीक कहती है। इस समय मेरे मस्तक पे बहुत ज्यादा बोझ समझ में आता है। मैं चलता हूँ, तेरे मन में जो आए, तू जो भी फैसला करेगी मैं उस पे अमल हूँ। ठीक है पिताजी, जब जरूरत हो चलिए। तो मुझे बुला लेना। ठीक है, चलिए पिताजी। दरबारी, मेरी छोटी बहन को भी राजमहल तक ले जाओ। चलो बिट्टी, अब राजमहल चलो। आज कहो दिद्दा आ गए, नहीं तुम्हारा जिंदगी। अब मैं चलती हूँ और पिताजी को समझाऊंगी। उसके बाद आगे देखो क्या करती हूँ। इस कन्नौज राज्य में होता क्या है, हम्म? का बताए। अरे देखा जाओ अबे, अबे तो कुछ भावा ही नहीं है। हाँ? ए अरे नववा महीना हमके लागा, अरे नववा महीना हमके लागा, अरे भाग मोर जागा, बल में हम कमई के बताएगा। ओ नववा महीना हमके लागा, भाग मोर जागा, बल में हम कमई के बताएगा। पिताजी, मैं जानती हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन इस तरह बैठने से काम नहीं चलेगा। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर मंजू उस कोढ़ी से मोहब्बत करती है, अगर उसी में उसकी खुशी है, तो क्यों ना उसकी शादी उसी के साथ कर दी जाए। पिताजी, अगर उसकी शादी उसके साथ हो जाएगी तो उसका प्यार भी उसे मिल जाएगा, उसकी खुशी भी उसे मिल जाएगी और हमारी आपकी नाक भी बच जाएगी। अंजू,
तू ये क्या कह रही है बेटी? मेरी समझ में तो यही आ रहा है। तू तो जानती है कि हम कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया अपने बच्चों के प्रति कि उन्हें कोई भी तकलीफ हो तो सोच एक बार अपने मस्तक पर जोर देकर कि अगर उस कोढ़ी के साथ मैं मंजू की शादी करता हूं तो आखिर उसका जीवन कैसे होगा? पिताजी, यही तो मैं भी सोचती हूँ, लेकिन करूं तो क्या करूं? आप करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? प्रजा में भी हमारी बदनामी हो रही है और उसकी खुशी भी उसी कोढ़ी में है, तो क्या करेंगे आप? ऐसी बात है, तू मेरी बड़ी बेटी है। आज मैं तेरी सलाह मानता हूं और इस संसार में मुझे सलाह देने वाला आखिर और कौन है? तू जो कहेगी ठीक ही कहेगी, जो सोचेगी अच्छा ही सोचेगी। पिताजी, मेरी तो यही सलाह है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ और मंजू को बुलाकर उससे अकेले में बातें कीजिए, देखिए उसकी क्या राय है। ठीक है। ठीक। द्वारपाल, जाओ हमारी बेटी मंजू को हमारे पास लेकर आओ। जैसी आज्ञा राजन। मंजू, आज तक तेरे होठों पे हमेशा मुस्कान देखा, लेकिन आज ये क्या देखता हूं कि तेरे नैनों से नीर बहे और इस तरह मेरे सामने खड़े होकर रो रही है। अरे कलेजा फट रहा है मेरा, पगली कलेजा फट रहा है। इस समाज में अगर मुझे रहना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा बेटा। जो तूने किया है वो तो तुझे भोगना ही पड़ेगा बेटी। मैं तो यही कहता हूं कि ये समाज मुझ पर लांछन ना लगा सके, इसलिए तू उसी कोढ़ी के साथ अपना ब्याह रचा ले। ये आप क्या कह रहे हैं? पिताजी जरा सो तो क्या कह रहे हैं? पिताजी जरा सो तो क्या कह रहे हैं? वो तो है कुछ रोगी, ये जानो।
वो एक पर चलने के लिए मोहताज है, तो कैसे मैं उनसे शादी करूंगी? तुम्हारी इज्जत बचाने का कोई चारा नहीं। हाँ, मेरी लाडली कि और इज्जत बचाने का कोई चारा नहीं। शादी उससे तो तुझे तो करनी तेरे सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ कि तू ये शादी कर ले, वरना इसका नाव में मैं सर उठा के चलने के लायक नहीं रहूंगा। ये समाज मुझ पर थू थू करेगी और मेरा मान सम्मान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपकी शान शौकती के खातिर, आपकी शान शौकती के खातिर जिंदगी दांव पर अगर आपकी शान और शौकत बचती है तो मैं रजामंद हूँ, शादी मेरी कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है कि आज तू मेरे शान और शौकत के लिए बलिदान दे रहे। बेटी अंजू, जी पिताजी। देखो अपनी बहन की हालत, मैंने इसे समझा दिया है और उस कोढ़ी को बुलाओ। आज हम दोनों की शादी रचा देंगे, क्योंकि ये समाज हम पर उंगली न उठा सके। बुलाओ उस कोढ़ी को, कहां पर है? दरबारी, देखो वो कोढ़ी जहां भी हो उसे जाकर राजमहल ले आओ।
पिताजी, इन दोनों की शादी रचाइए। बेटी अंजू, सिंदूर मंगाया जाए। दरबारी, सिंदूर लेकर के आओ। लीजिए पिताजी, सिंदूर आ गया। उसको खड़ा करो। दरबारी, खड़ा कर। देख रहा है। दरबारी, मेरी बहन को ले आओ इधर। मेरी छोटी बहन को उठाओ, देखो क्या हो गया उसे। पिताजी, आप इतना गमगीन क्यों? जो होना था सो हो गया। उठिए पिताजी, पिताजी उठिए। उठाओ मेरी बेटी को,
मुझे माफ कर देना मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना। नहीं महाराज, आप कलंकित होने से बच गए। आज झूठ को जीतते हुए और सत्य को हारते हुए देख लिया। नहीं मंजू, मैं इस समाज के डर से ऐसा किया है, अपने कोई स्वार्थ के लिए नहीं। हाँ बेटा, बेटी मंजू, क्या लगा लूं हर गले से तुझे मंजू, क्या लगा लूं हर गले से तुझे, कुछ सुकून रूह को भी हमारे बेटी, एक बार अपने बाप के सीने से लग जा और उसके बाद तुम। आप जब मेरी शादी नहीं होती तब तक आप मेरे पिताजी थे। जब मेरी मांग में सिंदूर भर गया तो मैं आपकी बेटी नहीं रही, मैं दूसरे की अमानत बन चुकी हूँ। महाराज नागपाल सिंह, इस तरह से रोने से तुम्हें कोई फायदा नहीं है। आज हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और याद रखना आप कि एक दिन आपकी गलती का पछतावा आपको अवश्य होगा। तब इस दुनिया में हम नहीं रहेंगे। आज तुझे मैं विदा कर रहा हूँ। ऐसे आलम में ये शब्द नहीं बोलते हैं मेरे लाल। जो तेरे नसीब में है उसे तो मैं नहीं टाल सकता, लेकिन आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि तुझे इस अवस्था में तुझे भेज रहा हूँ मेरी गुड़िया। महाराज नागपाल सिंह, अब कोई फायदा नहीं है। अब मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो हो के रहेगा। लेकिन याद रखना, मैं दर दर की ठोकरें खा लूंगी, भूख रह लूंगी, लेकिन आपके चौखट पे कभी नहीं आऊंगी। ऐसा नहीं बोलते। नहीं मंजू, कि बाबुल की दुआएं लेती जा मेरे नाथ। कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले।
ये आगे जिस बच्ची का मुंडन हुआ उनकी नानी जी की तरफ से 10 रुपया इनाम। और ललित जो कि इसी गांव को रहने वाले हैं 51 रुपया व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। बेटी अंजू, मैं चलता हूँ, चल के आराम करता हूँ, तू भी आ मेरे साथ। जी पिताजी, चल के कुछ भोजन करते हैं। चलिए पिताजी, मैं आ रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ, जाऊंगी शैतान सिंह के पास, उनसे सारी बात बताऊंगी, उसके बाद देखो क्या होता ये आगे शिवा भैया, शिवा जो कि इसी गांव को रहने वाले हैं 51 रुपया व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। उसके बाद देखो आगे क्या होता है। हम सोचा यार हिया पे उहार दे रहे बे बिया अर चढ़ली जवानी मोरा, अर उठेला नया नेवा, अर चढ़ली जवानी मोरा, अर उठेला नया नेवा, अरे परिबला मेवा, लइका तागवा। ये आगे रामेश्वर जगतपुर उनकी तरफ से 51 रुपया व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। छठवा इस ससुरा करिया कहाँ मर गया बे? करिया हाँ, करिया घूमत रहा हो कहीं आउता हो, लेकिन जरा करिया को बुला कर ला। चुबे साले करिया, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू साला कहाँ गायब था बे? सरदार जी, हम अड्डे के बाहर चौकसी में लगे थे कि कहीं कोई मुखबिर आ न जाए अंदर। बहुत सही, शाबाश, हमें तुम पर नाच है। देखो आज हम इंतजार कर रहे हैं कि राजकुमारी अंजू आए और आकर हमको सारी बात बताए। क्या मालूम उसका पिता अपनी छोटकी बिटिया के साथ क्या किया क्या नहीं किया। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। अगर थोड़ी देर में नहीं आई तो हम अपने गिरोह के साथ उसके राजमहल चलेंगे। शैतान सिंह, आज मैं तुम्हारे पास आई। बोलो बोलो मेरी कबूतर, क्या हुआ? ये हुआ कि मैंने पिताजी से सारी बात बताई। अच्छा उसके बाद दोनों को रंगे हाथों पकड़वा दिया अच्छा, और उन दोनों की शादी कराकर कन्नौज राज से बाहर करवा दिया। अब बच्चे हैं बुढ़ा महाराज। ठीक कहती हो। अब बचा है तो तुम्हारा बाप, इसलिए देर करने का वक्त नहीं है। क्या किया जाए? आओ हमारे साथ, हम इसी वक्त चलते हैं तुम्हारे पिता के पास और उस हरामजादे बुढ़े को अपने हिरासत में लेते हैं। चलिए शैतान सिंह, आओ मेरे साथ। चलिए। लेकिन शैतान सिंह, बोलो। अरे कबूतर ही बोले कबूतर से, ओहो गुटर गुटर गू।
अरे कबूतर ही बोले कबूतर से अब मुझे छेड़ना छत के ऊपर से, मुझे छेड़ना छत के ऊपर से। कबूतर ही बोले कबूतर से मुझे छेड़ना छत के ऊपर से उतर से। चिंता करे कोनो नहीं लगा राज पे से नजर अरे खड़ा है ये शैतान। राज पे से नजर और खड़ा है ये शैतान। और हाथ 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 कड़ी डाल कर और भेजूंगा जिंदा। बंद कर दूर हट ओ पाजी बेईमान। जुबान बंद कर दूर हट ओ पाजी बेईमान। अरे बेटी बेटी कैसा लाई है साथ में शैतान। अंजू पिताजी ये सब क्या है? कुछ तो नहीं, ये तलवार है वो पिस्तौल है। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन पिताजी ये जानवर कौन है साथ ये में? तलवार है वो पिस्तौल है वो शैतान है ये इंसान है। अच्छा, लेकिन ये तरीका तेरा गलत है। बता रही हूँ। अरे मैंने इनसे खुद ही किया, अरे मैंने इनसे खुद ही किया। सुनो पिताजी खुद किया और सुनो पिताजी में अरे राज करूंगी, अरे राज करूंगी मैं यहाँ तुमको रखूंगी जेल।
कन्नौज राज पर अब मैं राज करूंगी और आप जेल में रहेंगे। ए, हट हथकड़ी लेकर के आ। सब कुछ समझ गया, सब कुछ समझ गया मैं। समझ गया। अंजू, तूने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। उस कोढ़ी के साथ तेरे सलाह से मैंने अपनी बेटी मंजू की शादी की। अरे कुतिया बेशरम, इतनी नीच तो बेस्या भी नहीं होती, लेकिन आज तू अपने बाप नागपाल के सामने ऐसी बेशर्मी जैसी बातें करती है। जी में आता है, जी में आता है कि इसी वक्त तेरा गला घोट कर मार दूं। क्यों नहीं? लेकिन जानता अगर मैं कि तू इस तरह की निकलेगी तो तुझे पैदा होते ही मार देता। अरे वाह। लेकिन आज जो ने तू किया है उसके लिए तू बहुत पछताएगी। देखा जाएगा। फटाफट सबसे पहले इसका ये शाही ताज और शाही पोशाक उतारो। छड़ुआ, उतार हरामजादे का शाही ताज और शाही पोशाक। हरामजादे, तू हमारे अड्डे से करीबन 30 किलोमीटर दूर बसा है। जब तुझको बुला